बादशाह का चेहरा सख्त हो गया। नहीं, दुकानदार का कहना है कि ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, और याद रखो अगर मेरे परिंदों को कुछ हुआ तो तुम और तुम्हारी माँ दोनों सजा से ना बच सकोगे। बेजाद समझ गया कि यहाँ बहस बेफायदा है। खामोशी ही में आफियत थी। वो दिल पर बोझ लिए हुए घर वापस आ गया और सोच में डूब गया कि इस मुश्किल से कैसे निकला जाए। ये एक पुराने जमाने की बात है। एक शिकारी था, मगर वो आम शिकारियों जैसा नहीं था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी जानवर को नहीं मारा। किसी जानदार को तकलीफ देना उसके मिजाज के खिलाफ था। उसके पास एक जाल और एक बांसुरी थी। वो बांसुरी निहायत खूबसूरती से बजाता था। वो रोज जंगल जाता, खामोशी से जाल बिछाता, कुछ फासले पर बैठकर बांसुरी की दिलकश धुनें छेड़ देता। उसकी बांसुरी की सुरीली आवाज सुनकर परिंदे खींचे चले आते। शिकारी सब्र से इंतजार करता, और जैसे ही कोई परिंदा जाल के करीब आता वो आज़दगी से रस्सी खींचकर उसे पकड़ लेता। फिर वो परिंदे को दाना डालता, उनकी देखभाल करता और उनकी चहचहाहट से लुत्फ अंदाज होता। जब उसे कभी पैसों की जरूरत होती वो चंद परिंदे बेच देता। उस शिकारी का एक बेटा था जिसका नाम बेहजाद था। बेहजाद अभी कम उम्र ही था। उसके वालिद बीमार हो गए और कुछ अरसे बाद दुनिया से रुखसत हो गए। घर में जो थोड़ी सी जमा पूंजी थी वो भी जल्द खत्म हो गई। हालात सख्त होते गए और माँ बेटे की जिंदगी मुश्किलात में पड़ गई। बेहजाद अगरचे छोटा था लेकिन निहायत समझदार और हौसलामंद था। वो अपनी माँ का हाथ बटाता और फुर्सत के लम्हात में जंगल चला जाता, वो ही जंगल जहाँ उसके अब्बू जाया करते थे। आखिर एक दिन बेहजाद ने अपनी माँ से कहा, अम्मी अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, 15 साल का हो गया हूँ। अब्बू के बाद आपने बहुत मेहनत की है, अब आप मुझे अब्बू का जाल और बांसुरी दें। कल से मैं भी जंगल जाकर परिंदे पकड़ूंगा। माँ जानती थी कि बेहजाद बहादुर है और जंगल से अच्छी तरह वाकुफ है, इसीलिए उन्होंने उसे जाल और बांसुरी दे दी। अगली सुबह बेहजाद जल्दी उठा और जंगल रवाना हो गया। उसे न खौफ था न रास्ता भूलने की फिक्र, क्योंकि वो जंगल के हर गोशे से मानूस था। वो दूर तक गया और बांसुरी बजाने लगा, मगर पूरा दिन गुजर गया और एक भी परिंदा उसके जाल के करीब न आया। शाम ढल गई तो वो थका हारा खाली हाथ घर लौट आया। माँ ने नरमी से समझाया, बेटा परिंदे पकड़ना आसान नहीं, तुम्हारे अबू भी वक्त के साथ माहिर बने थे, तुम्हें भी मेहनत और सब्र की जरूरत है। बेहजाद ने हिम्मत न हारी और वो रोज जंगल जाता रहा। रफ्ता रफ्ता उसने बांसुरी बजाने का हुनर बेहतर किया, खुद को छुपाने और खामोश बैठने का तरीका सीख लिया। कुछ ही अरसे में परिंदे उसकी जाल में आने लगे। एक दिन उसके जाल में निहायत अजीब और हसीन परिंदा फंस गया। उसके पर 7 रंगों में चमक रहे थे। बेहजाद उसे खुशी से घर ले आया और एक पिंजरे में रख दिया। अगली सुबह जब वो बेदार हुआ तो ये देखकर हैरान रह गया कि एक परिंदे ने एक खूबसूरत अंडा दिया है, और वो अंडा भी 7 रंगों का था। बेहजाद ने सोचा कि इस अनोखे अंडे को बाजार में फरोख्त कर देना चाहिए ताकि कुछ पैसे हासिल हो सकें। वो अंडा लेकर बाजार पहुंचा तो एक दुकानदार की उस पर नजर पड़ी। वो दुकानदार निहायत मक्कार और लालची मशहूर था। उसकी आदत थी कि गरीबों को बहला फुसला कर नुकसान देता और मामूली चीज़ों से भी खूब मुनाफा कमाता। बेहजाद के हाथ में रंग बिरंगी अंडा देखते ही उसने फौरन पुकारा, अरे लड़के, क्या ये अंडा बेचना चाहते हो? अगर हाँ तो मैं खरीद लूँगा। बेहजाद उस शख्स की चालाकी से वाकुफ था। उसने मोहतात लहजे में जवाब दिया, हाँ, कीमत 10 रुपये है। हैरत की बात यह हुई कि दुकानदार ने ना तो भाव-ताव किया और ना कीमत कम करने की कोशिश की, बल्कि फौरन 10 रुपये अदा कर दिए। बेहजाद को ये रवैया अजीब लगा, मगर उसने पैसे ले लिए, ज़रूरी सामान खरीदा और घर वापस आ गया। अगली सुबह उसने देखा कि वो 7 रंगों वाला परिंदा एक और वैसा ही खूबसूरत अंडा दे चुका है। ये अंडा भी बेहजाद बाजार ले गया और उसी दुकानदार को बेच दिया। अब ये मामूल बन गया, परिंदा एक रोज नया अंडा रंगीन देता। बेहजाद उसे फरोख्त करके घर का खर्च आराम से चलाने लगा। माँ बेटे की जिंदगी में सुकून आने लगा। कुछ दिनों बाद बेहजाद के दिल में एक सवाल पैदा हुआ, ये दुकानदार आखिरकार इन कीमती अंडों का आखिर क्या करता है? यकीनन आगे कहीं ज्यादा कीमत पर बेचता होगा। ये राज जानने के लिए एक दिन उसने दुकानदार का खामोशी से पीछा किया। दुकानदार अंडा खरीदने के बाद सीधा महल की तरफ गया। ये देखकर बेहजाद समझ गया कि वो अंडे बादशाह को महंगे दामों में फरोख्त करता है। बेहजाद ने सोचा कि अगर मैं खुद बादशाह के पास जाऊं तो शायद ज्यादा रकम मिल जाए। अगले ही दिन वो अंडा लेकर महल पहुंच गया। बादशाह ने अंडा देखा तो बहुत खुश हुआ और एक अंडे के बदले उसे 100 रुपए दिए।
जब दुकानदार को मालूम हुआ कि बेजाद अब अंडे बराह रास्त बादशाह को बेच रहा है और उसे दरमियान से निकाल दिया गया है, तो वो गुस्से में आग बगोला हो गया। बदला लेने के इरादे से वो महल में हाजिर हुआ और बोला, बादशाह सलामत, आप इन अंडों पर इतनी खतीर रकम क्यों खर्च करते हैं? ये तो आपको किसी बगैर कीमत के भी मिल सकते हैं। बेजाद के पास एक नहायत अजीब व गरीब परिंदा है जो ये अंडे देता है। अगर वो आपके पास हो तो अंडे भी मुफ्त और परिंदा भी आपका हो जाएगा। बादशाह ने फौरन बेजाद को बुलाकर हुक्म दिया वो अजीब परिंदा पेश करे। बेजाद समझ गया कि ये सब उस दुकानदार की साजिश है। वो जानता था कि बादशाह इतना सादा ज़हीन है कि खुद कभी ये ना सोच पाता कि अंडों का राज क्या है, मगर बादशाह का हुक्म टालना आसान न था। नाफरमानी की सूरत में सख्त सज़ा का खतरा था। मजबूरन बेजाद ने अपना कीमती परिंदा बादशाह के हवाले कर दिया। दिल तो दुखा मगर उसने हिम्मत ना हारी। उसने बांसुरी और जाल संभाला और दोबारा जंगल की तरफ रुख कर दिया। वहां पहुंचकर उसने ऐसी ही दिलनशीन धुन छेड़ी कि हर तरफ से परिंदे खींचते चले आए। कभी तीतर जाल में आता, कभी फाख्ता, कभी बुलबुल। बेजाद उन परिंदों को बेचकर अपनी माँ के साथ सुकून से गुजर बसर करने लगा। रफ्ता रफ्ता उसकी शोहरत पूरे शहर में फैल गई। जिसे भी कोई खूबसूरत परिंदा पालना होता वो बेजाद के पास आता और उसकी ईमानदारी और नरम दिली ने सबके दिल जीत लिए। ये देखकर वही लालची दुकानदार एक दिन बेजाद के पास आया और बोला, तुम ये परिंदे मुझे फरोख्त किया करो। बेजाद उसकी नीयत जान गया। उसे अंदाजा था कि दुकानदार सस्ते दामों खरीद कर महंगे बेचेगा, इसीलिए उसने साफ इनकार कर दिया। इनकार सुनकर दुकानदार के दिल में गुस्सा भर गया। वो सीधा बादशाह के पास पहुंचा और बोला, बादशाह सलामत, जो परिंदा आपने बेजाद से लिया है वो तन्हाई की वजह से उदास रहता है। बेहतर होगा कि बेजाद को हुक्म दें वो ऐसा ही एक और परिंदा पकड़ ले आए ताकि आपका परिंदा खुश हो सके। बादशाह ने बगैर गौर किए दुकानदार की बात मान ली। बेजाद को दरबार में तलब किया गया और हुक्म दिया गया, मेरे परिंदे के लिए वैसा ही एक और परिंदा ले आओ वरना अंजाम बुरा होगा। यह हुक्म सुनकर बेजाद परेशान जरूर हुआ लेकिन हौसला ना हारा। वो फौरन बांसुरी और जाल लेकर जंगल रवाना हो गया। उसने दिन रात मेहनत की। ऐसा नायाब परिंदा ढूंढना आसान न था मगर आखिरकार उसकी कोशिश कामयाब हुई और वैसा ही परिंदा उसके जाल में आ गया। बेजाद वो परिंदा लेकर दोबारा हाजिर हुआ। बादशाह ने खुशी से परिंदा तो रख लिया मगर बदले में एक सिक्का भी ना दिया। बेजाद ने दिल ही दिल में सोचा कि बादशाह और दुकानदार में ज्यादा फर्क नहीं, एक चालाक है और दूसरा नादान। बादशाह तो न अपनी नई खुशी में मगन हो गया मगर दुकानदार के दिल में आग भरी थी। उसे यकीन था कि बेजाद दूसरा परिंदा ना ला सकेगा और यूं हमेशा के लिए रास्ते से हट जाएगा। अब वो बेजाद की अक्ल, हिम्मत और किस्मत से खौफजदा होने लगा। इसी डर और हसद में उसने नई एक चाल सोची। वो फिर बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ और बोला, बादशाह सलामत, शायद आपको मालूम नहीं कि बेजाद जो परिंदे लाता है उनकी जान एक फूल में पोशीदा है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को यानी घंटी को दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपका एक कमेंट हमें मज़ीद अच्छी कहानियाँ बनाने का हौसला देता है। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।